पारने जंगल का रहस्य। 5 दोस्तों की खौफनाक यात्रा। खासतर एडवेंचर का जुनूनैस रोहन, कबीर, निधि, अयान और साक्षी, 5 घनिष्ठ मित्र। हर साल वे एक रोमांचक यात्रा पर निकलते थे, जिसे वे अपने कैमरे में कैद करके एक यादगार अनुभव बनाते। इस बार उन्होंने एक रहस्यमयी जंगल की यात्रा करने का फैसला किया, जिसका नाम था काल धुनी जंगल। यह जंगल सदियों से कई भूतिया कहानियों और रहस्यों से घिरा हुआ था। गांव वालों का कहना था कि जो भी इस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कुछ इसे एक पुरानी शापित जगह मानते थे, तो कुछ कहते थे कि यहाँ एक खजाना छिपा है जिसे पाने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन रोमांच की तलाश में निकले इन दोस्तों ने इन कहानियों को मजाक समझा और बिना डरे इस जंगल की ओर बढ़ गए। उन्हें क्या पता था कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमयी यात्रा बनने वाला था। जंगल की सीमा और अजीब एहसास। शाम का समय था जब वे जंगल की सीमा पर पहुंचे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और घने पेड़ों की वजह से अंदर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, पक्षियों की चहचहाहट अचानक बंद हो गई। यह जगह कुछ अजीब सी नहीं लग रही? साक्षी ने धीरे से कहा। अरे, तुम लोग बेवजह डर रहे हो, कबीर ने हंसते हुए कहा। चलो अंदर चलते हैं। वे आगे बढ़े, लेकिन हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें छुप कर देख रहा हो। चारों ओर घना जंगल था और वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी जो उनके दिलों की धड़कनों को और तेज कर रही थी। डा रहस्यमयी निशान और पुराना नक्शा। करीब आधे घंटे तक चलते रहने के बाद वे एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी के पास पहुंचे। झोंपड़ी बहुत पुरानी और सुनसान लग रही थी, जैसे उसे कई सालों से किसी ने छुआ तक न हो। अचानक अयान को जमीन पर एक जला हुआ पुराना कागज मिला। जब उसने उसे उठाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। यह एक नक्शा है, अयान चिल्लाया। सबने उसे घेर लिया। यह नक्शा किसी गुप्त जगह की ओर इशारा कर रहा था और इसके किनारे पर लाल स्याही से कुछ लिखा था। जो खोजेगा वही पाएगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या यह सच में किसी खजाने का नक्शा हो सकता है? निधि ने उत्तेजना से कहा। हो सकता है, रोहन ने कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। बकवास मत करो दोस्त, अगर यह खजाना असली हुआ तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। गहरे जंगल में रहस्यमयी घटनाएं। वे नक्शे को देखकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे जा रहे थे, अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा अचानक बहुत तेज हो गई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जमीन पर अजीब निशान दिखने लगे, मानो किसी ने वहां अपने नाखूनों से खरोंचा हो। अचानक निधि के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने चिल्लाते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह जगह सच में डरावनी लग रही है, साक्षी ने कांपती आवाज में कहा। चलो जल्दी से नक्शे के हिसाब से उस गुफा तक चलते हैं, रोहन ने कहा। डी एंड गुफा का रहस्य और अदृश्य ताकतें। करीब 1 घंटे तक जंगल में भटकने के बाद वे एक गहरी घाटी में पहुंचे, जहां एक विशाल गुफा थी। गुफा का प्रवेश द्वार अजीब सी आकृतियों से घिरा हुआ था, मानो किसी ने वहां कुछ रहस्यमयी निशान बनाए हों। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका आया और गुफा के अंदर गूंजती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई यहाँ है? रोहन ने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में बस गूंजती हुई आवाज़ आई। वे गुफा के अंदर बढ़े। वहाँ एक बड़ा सा संदूक पड़ा था, जिस पर अजीब तरह के चिन्ह खुदे हुए थे। यह देखो, शायद यही खजाना है, कबीर ने उत्साहित होकर कहा। जैसे ही अयान ने संदूक को छुआ, अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां चमकने लगीं और ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। लहसन रावणी हंसी और भागने की कोशिश। संदूक खुलते ही गहरी काली धुंध निकलने लगी और गुफा में जोरदार हंसी गूंजी। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब इसकी सज़ा मिलेगी। गुफा में अचानक अंधेरा छा गया और 5 दोस्त अब डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने देखा कि काले कपड़ों में लिपटी एक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। हमें यहाँ से भागना होगा, साक्षी चिल्लाई। रोहन ने नक्शे को फिर से देखा और एक गुप्त रास्ता खोज निकाला। वे भागते हुए वहाँ से निकले, लेकिन वह परछाई उनके पीछे आ रही थी।
अन्न अन्न भागने के बाद का रहस्य। आखिरकार वे गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हुए। जैसे ही वे बाहर आए, गुफा का दरवाज़ा ज़ोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने संदूक खोला तो वे हैरान रह गए। अंदर खजाने की जगह सिर्फ सूखी पत्तियां और मिट्टी थी। क्या यह सब बस एक भ्रम था? कबीर ने हैरानी से कहा। या फिर ये जंगल हमें एक सबक सिखाने के लिए बना है कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। डन। क्या सच में जंगल में कुछ था? जब वे गांव पहुंचे और वहां के बुजुर्गों को यह कहानी सुनाई तो एक बूढ़े आदमी ने घबराते हुए कहा, यह नक्शा 200 साल पुराना है। कई लोग इस खजाने को ढूंढने गए थे, लेकिन कोई वापस नहीं आया। और तुम लोग जिंदा कैसे लौटे? पांचों दोस्तों के चेहरे पर डर और आश्चर्य का मिश्रण था। क्या सच में जंगल में कोई ताकत थी? क्या वह आत्मा सच में उनका अंत करना चाहती थी? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की थी, वे अब कभी भी इस जंगल में वापस नहीं जाना चाहते थे। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? कौन जाने, वहाँ